हाय एवरीवन, आई एम दी श्रीजल और गाइस हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। हम 100 एमसीक्यूज कर रहे थे। तो पार्ट 3 में मैंने आपको 49 एमसीक्यूज तक करवाया था। आज है पार्ट 4 जिसमें हम 50 एमसीक्यूज से लेके 70 एमसीक्यूज तक करने वाले हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। देन 50 क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। तो इसका आंसर है पोलन ग्रेन। Then guys 51 question is wind pollinated flower ovum possesses well exposed stamen so that। तो इसका आंसर है the pollen are easily dispersed into wind currents। जो पोलन होता है वो विंड करंट, जो हवा बह रहा होता है उसमें वो पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाता है और फिर वो अलग अलग स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है, उसकी वजह से फिर पॉलिनेशन होता है। Then 52 question is pollination is। तो pollination क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो pollination क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं pollination। Then 53 क्वेश्चन इज फ्यूनिकल इज। तो आंसर है कि फ्यूनिकल क्या होता है? स्टॉक बाय विच ओव्यूल्स आर अटैच टू प्लेसेंटा। तो ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा को, जो कनेक्ट करता है उसी को हम कहते हैं फ्यूनिकल। देन गाइस 54 क्वेश्चन इज पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक इन सी ग्रासेस। तो सी ग्रासेस जो एग्जाम्पल है हमारा, उसमें जो पोलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग होता है और रिबन लाइक होता है। देन 55 इज गाइस, ये नंबर थोड़ा गलत हो गया है पर मैं आपको बता दूंगी। 55 इज जिटोनोगैमी इज। तो फंक्शनली जीनोगैमी एंड जेनेटिकली ऑटोगैमी होता है, क्योंकि जो जिटोनोगैमी होता है वो सेम प्लांट में हो रहा होता है पॉलिनेशन, लेकिन डिफरेंट फ्लावर में हो रहा होता है, तो इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो इसीलिए इसमें हम कह रहे हैं कि जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है और फंक्शनली जीनोगैमी है, क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट तो सेम है पर फ्लावर तो डिफरेंट है, तो इस फ्लावर से उस फ्लावर ले जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, इसीलिए। देन गाइस 56 क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। तो जर्मपोर का क्या फंक्शन होता है? तो इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो पोलन ट्यूब का स्टार्टिंग जो फॉर्मेशन होता है वो यही करवाता है, इसका फंक्शन होता है जर्मपोर का। देन 57 क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विथ एन एग। देन 58 क्वेश्चन इज the endosperm in angiosperm developed from PEC। तो जो PEC का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। Then 59 question is fertilization in syngamous with syngamy। Then guys 60 question is the fusion product of polar nuclei and male gamete is primary endosperm nucleus PEN। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। 61 क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन प्रोड्यूसेस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देन 62 क्वेश्चन इज द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स PEC। देन 63 क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो वन मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है हमारे एग सेल से, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल से। देन गाइस 64 क्वेश्चन इज अ यूनिक फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज ट्रिपल फ्यूजन एंड सिंगेमी। इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है और सिंगेमी होता है, ये एक स्पेशल फिनोमिना है एंजियोस्पर्म का। देन 65 क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। देन 66 क्वेश्चन इज from megasporocyte to egg cell what process are required। तो meiosis followed by mitosis, ये जो process होता है वो required होता है। Then 67 question is in an embryo sac the cell that degenerate after fertilization is called
सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल जो होते हैं गाइस, वो डीजनरेट हो जाते हैं जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो बाद में ये डीजनरेट हो जाते हैं। Then 68 question is कोलियोराइजा इज रिलेटेड टू द रेडिकल अनडिफरेंशिएटेड सीड। तो गाइस हमारा 68 क्वेश्चन तक हो गया है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको 70 से लेके आई थिंक मैं आपको 100 क्वेश्चन उस पार्ट में करवा दूंगी। सो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ओके बाय।